जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 7 तारीख की एनर्जी, 7 मई की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है, मेन फोकस पॉइंट जो है हमारे लिए क्या होना चाहिए उस दिन, अटेंशन कहाँ सबसे ज़्यादा देनी है और स्पेशल मैसेज क्या है। सो शुरू करते हैं सबसे पहले कि 7 वाओ ओके, सो 7 मई की एनर्जी हम सब के लिए क्या लेकर आ रही है। ऑलरेडी बहुत कुछ आ गया है, सो लेट्स कीप दिस असाइड एंड लेट्स सी इंडिया के लिए 7 मई की एनर्जी क्या लेकर आ रही है। तो भारत देश के लिए 7 मई भारत देश में क्या क्या होने वाला है जो हमें पता बहुत कुछ। वाओ, ओके, आई कांट बिलीव दैट दीज मैनी कार्ड्स आर कमिंग, मतलब लिटरली bunches of cards are coming. Let's see दुनिया में क्या होने वाला है 7th of May. Oh God, do you see the intensity of the cards? Like मैं चाहकर भी इनको रोक नहीं पा रही हूँ कि एक कार्ड या 2 कार्ड आए. The intensity is so much. Oh God, okay. And let's see the focal point. What should be the focal point of the day of 7th May? And it's a Sunday, right? Oh God, focal points देखो कितने सारे आ गए हैं. So and let's see what is the special message for 7th of May. Radhe Krishna, special message and guidance that we need to follow on 7th of May. Okay, finally we have guidance which is 1. Okay, so let's just start कि 7th मई की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या क्या लेकर आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये एरिया भी इनफ नहीं होने वाला है इतने कार्ड्स रखने के लिए. सो लेट्स सी हाउ आई एडजस्ट. बट या सो सबसे पहले तो 7th मई की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है. पहले ये एनर्जी मुझे एम्प्रेस की आ रही है और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ध्यान जो जा रहा है दैट इज़ दैट प्रोबेबली द एम्प्रेस इज़ अबाउट टू डिलीवर. और लिटरली वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे. यहाँ पर आपको एक टॉड दिखाई देगा विच इज़ ऑल्सो लाइक द मदर फिगर एंड द रेड कलर क्लोथ दैट इज़ देयर डाउन, वो दैट इज़ अ सिग्नल और अ सिम्टम दैट शी इज़ अबाउट टू डिलीवर. और यहाँ पर फ्लो है, नदी है, शी इज़ कंफर्टेबली सीटेड लेकिन स्टिल प्रोबेबली नीड सम काइंड ऑफ हेल्प क्योंकि उसके हाथ दोनों तरफ से भरे हुए हैं. सो समथिंग इज़ अबाउट टू कम टू फ्रूशन. कोई चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ आने वाली है बट थोड़ा सा केयरफुलनेस जो है वो रिक्वायर्ड होगा. अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है या लिटरली किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहा है किसी चीज़ का, तो आज का दिन बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए. 2 संडे है, संडे को ज़्यादा रिजल्ट तो मुझे नहीं पता आते हैं कि नहीं, बट स्टिल यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल हो रहा है संडे के दिन में. और यहाँ पर सेलिब्रेशन है. इफ़ यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर जल रही है, द प्रिपरेशंस आर डन, ईदर द सेलिब्रेशन हैज़ हैपेंड और प्रिपरेशन हो गई है सेलिब्रेशन की एंड द पीपल आर देयर जो अभी आने वाले हैं उस सेलिब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स की है. 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विच इज़ द एनर्जी ऑफ मेकिंग द चॉइसेस कि आपको किस तरफ जाना है. दूसरा, मुझे ये कार्ड ना इस तरह से लगता है जैसे यहाँ पर कुछ हादसा हुआ है और फिर उस इंसान का वो आउटलाइन जो है वो बनाई है एजेंसीज ने थे देखने के लिए कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था. ऐसा होता है ना जो करते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग इज़ कमिंग टू फ्रूशन. कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट हो रही है या कोई सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन चॉइसेस एंड एक्शंस, क्योंकि दोनों की एनर्जी है. एंड बाय द वे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3, 4 और 2 की एनर्जी है. तो 2, 3, 4 तीनों जो हैं वो एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. इससे नेक्स्ट जो एनर्जी है दिस इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स. और 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है. 7 सोर्ड्स इसके आगे पड़े हैं एंड ही हैज़ टू राइट समथिंग एंड इट लुक्स लाइक थोड़ा सा हेडेक हो रहा है उसको क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना है, बहुत सारे थीव्स को पकड़ना है या बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जजमेंट देनी है या डिसाइड करना है. बट बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से करना हेल्प करेगा. एंड देन अल्टीमेटली पेशेंस आर गोइंग टू पे ऑफ क्योंकि वो इट लुक्स लाइक अ यूकेलिप्टस ट्री या जो भी ये पेड़ है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है. ये पौधा जो है ये कंप्लीट हो चुका है या इसकी जो भी जितना भी उसमें ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है. एंड दिस पर्सन इज़ नाउ कटिंग इट ऑफ. सो यहाँ पर भी अगर आप देखें 7, 11, 7 की एनर्जी है. सो एनर्जीज़ आर प्लेइंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल क्योंकि 7, 11, 7 7, 11 की एनर्जी होती है. एंड देन 7, 11 पेशेंस के बाद आने की एनर्जी
एनर्जी जो है वो ये है। सो इट इज़ लुकिंग लाइक पहले तो 7 की ही एनर्जी है, बाय द वे 7th की बात हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो पहले तो 7th को मुझे ऐसा लगता है 4 5 6 7 यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है, 7 2। सो और 2 1 1 की एनर्जी ऐसे देखो तो 11 बनता है, तो 7 11 दोनों तरफ है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये दिन जो है इसकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है जहाँ पर कोई चीज़ जो है वो फ्रूटफुलनेस की तरफ आने वाली है, कोई चीज़ जो है कंप्लीशन की तरफ आने वाली है, कोई टास्क जो है फ्रूटफुल होने वाला है, कोई काम जो है वो पूरा होने वाला है। एंड प्रोबेबली आप उसको मैप करोगे कि पास्ट में क्या था, कैसे होना चाहिए था, कैसे हुई चीज़ें, अब मुझे क्या चॉइस करना है। हो सकता है कि जब आप मैप करो, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे या थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो चीज़ों को मैनेज करने में, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सब चीज़ों को एडजस्ट करने में, सारे लोगों को सारी चीज़ों को कंसिड्रेशन में लेने के लिए। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प आपकी तरफ आएगी, कोई ना कोई सपोर्ट आपकी तरफ आएगा और आपके पेशेंस जो है आपको पे ऑफ करेंगे। तो मुझे कोई ना कोई चीज़ कंप्लीशन की तरफ चाहते हुए पेशेंस का पे ऑफ करना जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थीफ कार्ड है, तो ये कार्ड जो है 2 तरह की एनर्जी देता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप अपने किए पे पछताएंगे, और अगर आप पछतावा करेंगे और पश्चाताप भी करेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है उस चीज़ का जो रिवर्ट है, उस चीज़ का जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो आपकी तरफ आएगा। तो आज का दिन मतलब 7 तारीख का दिन किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रही है, किसी ना किसी तरह की फ्रूटफुलनेस आपका इंतज़ार कर रही है, किसी ना किसी तरह की कंप्लीशन आपका इंतज़ार कर रही है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि चॉइसेस ध्यान से करनी है, नेगेटिव नहीं होना है, हेल्प मांगनी है अगर आपको हेल्प चाहिए, और प्रिपेयर्ड रहना है कि हो सकता है आपको अचानक किसी सेलिब्रेशन में जाना पड़े, हो सकता है आपको अचानक कोई एक्शन लेना पड़े, हो सकता है आपको अचानक कोई चॉइस करनी पड़े। तो प्रिपेयर्ड ज़रूर रहना है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है इस दिन। थोड़ा सा वाटर इनटेक का ध्यान रखिएगा आप, और चलते फिरते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिसलने की एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है, बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है जिसके लिए आप अभी शायद अनअवेयर हैं, या आपको पता है कि ये होगा लेकिन आपको ये नहीं पता क्या कब होगा। जैसे जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी का टाइम पता होता है कितना अप्रॉक्स इतना है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कब हो जाएगा, राइट। एंड जब अचानक होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर एक न्यूज़ आती है और फिर वो पेशेंस पे ऑफ कर देते हैं। उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है प्रेगनेंसी से डिलीवरी वाली। सो लेट्स सी क्या होता है। आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि संडे के दिन जो भी आपके लाइफ में होगा उसको वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आई ऑल्सो हैव क्यूरियोसिटी दिस टाइम कि क्या होने वाला है ऐसा जो बिल्कुल अलग किस्म की एनर्जी आई है। अब देखते हैं इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। तो इंडिया के लिए सबसे पहली एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशंस की एनर्जी होती है, ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है, और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ये भी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। कुछ कम्युनिकेशंस बहुत फास्ट आपकी तरफ आना वो एनर्जी बताता है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर कुछ हो रहा है, या बातें हो रही हैं, या कोड्स से कुछ वो हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ उथल पुथल हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, उससे रिलेटेड कोई एक्शन हो सकता है। दूसरा, इट लुक्स लाइक गवर्नमेंट के पास कुछ चॉइसेस होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है पावर की एनर्जी, अथॉरिटी की एनर्जी, बड़े पिक्चर को देखने की एनर्जी, चीज़ों को समझ कर करने की एनर्जी। रेवन तो एक तरह से डिवाइन कनेक्ट की एनर्जी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चॉइसेस जो हैं वो की जाने वाली हैं इस दिन, और उन चॉइसेस के लिए डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशंस आएंगी, कुछ मैसेजेस आएंगे जिनके बेस पे वो चॉइसेस की जाएंगी, जो कि शुरू में थोड़ा सा अनक्लियर लग सकता है, शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा हुआ लग सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन रिजल्ट्स। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो हार्ट ब्रेक है, उल्टा है कार्ड, राइट। मैं रिवर्स कार्ड्स लेती नहीं हूँ, लेकिन हार्ट ब्रेक है, उल्टा है कार्ड। सो इट इज़ लुकिंग लाइक कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो लोगों को समझ नहीं आएगा इमिडिएटली, एंड दैट माइट मेक यू फील दैट ये क्यों हुआ, या ये कैसे हुआ, या ये कोई किसी इनोसेंट के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। इट माइट मेक यू फील लाइक दैट, राइट। और दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो मुझे दो बड़े
लोगों का आमने सामने आना और टकराव होना, उसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। एंड दिस माइट हैपन इन इंडियन पॉलिटिक्स, या जनरल हो सकता है कहीं कुछ पता लगे आपको, दो बड़े लोग, दो पावरफुल लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों या एक दूसरे के आसपास खड़े हों और उनको लेकर कुछ ऐसा एक्शन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसा झगड़ा हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से डेफिनेटली कुछ अनक्लैरिटीज़ आएँ या कुछ हार्ट ब्रेक, मतलब थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो, या इमोशनल एनर्जी जो है उसको इन्फ्लुएंस, इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया जाए किसी तरह से, तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है विच इज़ रिलेटेड टू, क्योंकि ये चॉइसेस की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ये ग्लैमर की एनर्जी भी होती है, ये बॉलीवुड्स की एनर्जी भी होती है, तो वहाँ पर मुझे कुछ न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ लग रहा है विच माइट ब्रिंग इन अनदर न्यू एंगल टू एन एग्जिस्टिंग फाइट। तो वो भी मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। इंडिया के लिए टाइम ऐसा है जहाँ पर बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने होंगे और थोड़ा सा ब्लॉकेज होने वाला है किसी चीज़ के लिए, जो कि एक्चुअली इमोशन के नाम पर ही किया जाएगा, और देयर कुड ऑल्सो बी अ लॉस ऑफ समबडी। तो मुझे मतलब क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा खरगोश उसने हाथ में उठाया हुआ है और शी इज़ वेरी इमोशनल, और जो रिवन होता है वो कम्युनिकेशन की एनर्जी भी होती है या बड़े डिसीजंस की एनर्जी भी होती है, एंड हार्ट ब्रेक भी है। तो देयर माइट बी अ लॉस ऑफ समबडी जो इम्पैक्ट करे बहुत सारे लोगों को, बट ये नेगेटिव नहीं होने वाला है, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। दिस इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट। और किसी क्वीन को कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, मतलब किसी फीमेल को कोई डिसअपॉइंटमेंट हो बिकॉज ऑफ अ मेल, वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो अ लॉट हैपनिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडिया एज सच, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग स्टेट्स की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे दो स्टेट्स आपस में भिड़ती हुई भी नज़र आ रही हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी और बनती है। लेट्स सी इन कोर्ट्स से भी कुछ आने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेट्स सी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में सबसे पहले कार्ड तो टावर आया है, तो यहाँ पर मुझे वॉर की इन अलग स्टेज पे जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उल्टा है, इसका मतलब है दैट समबडी इज सो प्रेशराइज्ड दैट ही डजंट नो नाउ व्हाट टू डू। तो कोई ऐसा स्टेप हो सकता है जो ब्लाइंड फोल्ड होकर लिया जाए और जिसकी वजह से कोई बड़ा एक्शन जो है वो हो जाए, या किसी के लिए हुए स्टेप के कारण कोई इतना प्रेशराइज हो जाए कि वो कोई बड़ा स्टेप ले ले, क्योंकि यहाँ पर भी मुर्गे की एनर्जी है, मुर्गा बांग देता है तो सुबह होती है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी की पीठ में सोर्ड्स हैं, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, फाइनली हैप्पी होम या न्यू बर्थ की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आई हैं वर्ल्ड के लिए इस बार, और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन वर्ल्ड के लिए बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट सब अगेन, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है इस दिन इज़ अ लॉस ऑफ अ लीडर। किसी ना किसी के बैक स्टैब होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे, और वो बैक स्टैब होने से पहले कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। नाउ दिस कुड बी रिलेटेड टू वॉर, दिस कुड बी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ सम काइंड ऑफ वेपन्स, ऑटोमिक वेपन्स, कहीं बहुत बड़ी फायर लग जाना, वाइल्ड फायर, कहीं किसी के महल में, किसी के घर में आग लग जाना, किसी बड़े पर्सन के, और अनक्लैरिटी होना कि ये हुआ कैसे, किसने किया, क्यों किया, बट देन उसके ऊपर एक तरह से एक इन्वेस्टिगेशन होना, बैक स्टैबर्स का पता लगना, एंड देन कंप्लीशन होना। तो बहुत हलचल जो है वो मुझे वर्ल्ड स्टेज पर भी दिखाई दे रही है। आप देखते हैं कि मेन फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, तो मेन फोकस वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सबसे पहली एनर्जी जो है आपका फोकस अपने आप को ग्राउंडेड रखने पे होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, अपनी बजटिंग ध्यान से कीजिएगा, ओवर एक्सपेंसेस नहीं कीजिएगा, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। दूसरा है इनडिसिजन। सो आज का दिन कोशिश कीजिएगा कि बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं आपने आज का दिन। थोड़ी सी अनक्लैरिटी हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, दो रास्ते हैं किस तरफ जाना है, तो आज का दिन होल्ड ऑन कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, और नई पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस आया है 6, 42, 24
एंड बीच में 8 है, तो 686 की एनर्जी, यहाँ पर भी एक सीक्वेंस आया है। और दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट एनर्जीज़ इस तरह की हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत सीक्वल में होने वाली हैं और इमिडिएटली आपको वो समझ नहीं आएंगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा। तो आज का दिन आपने ध्यान रखना है, ग्राउंडेड रहना है, बैलेंस रहना है, बड़े डिसीजंस आज का दिन नहीं लेने हैं। थोड़ा सा इंडिसाइसिव फील होगा, लेकिन अगर बैलेंस रखेंगे नई नई पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए डेफिनेटली ओपन होंगी। और अब देख लेते हैं हमारा स्पेशल मैसेज जो है वो आज का दिन क्या है। सो स्पेशल मैसेज जो है हमारा आज के दिन के लिए वो बोलता है, डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक कीवी। और ये एनर्जी वॉकिंग मेडिटेशन मतलब जब आपने चलना है, जब आप कुछ भी कर रहे हो, आपने बहुत अपनी एनर्जीज़ के साथ बहुत कनेक्टेड रहना है, अपनी इनर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। नेचर को आपने ज़रूर देखना है, आपके आसपास जो है चीज़ें हो रही हैं उनको ज़रूर देखना है। बहुत स्पीड से नहीं चलना है, स्लो चलना है। अपनी एनर्जीज़ को, अपने आसपास की एनर्जीज़ को महसूस करना है। हो सके तो घास पे अगर नंगे पाँव चल सकते हैं थोड़ी देर तो वो कीजिएगा। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। आपके आसपास क्या साउंड्स हैं, क्या स्मेल्स हैं, क्या रिदम्स हैं, उन सब पे ध्यान देना है। ये एनर्जी ही है जो बोलती है ग्राउंडेड होना। सर्वाइवल की एनर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, फादरहुड, इनोसेंस, अर्दीनेस, एशियंट विजडम, इंस्पिरेशन, सेफ्टी, स्पीड, क्विकनेस एंड डिटेक्शन की एनर्जी है। सो बेसिकली दिस इज सेइंग दैट बी अवेयर रहिए, आपके सराउंडिंग के अवेयर रहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ा सा समय नेचर में बिताइए, थोड़ा सा समय अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने में बिताइए, थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए। और सारा दिन आपका ऐसा जाना चाहिए जैसे थ्रू आउट द डे आप मेडिटेट कर रहे हैं। और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली दिन आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। अगर अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। और साथ में वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट करी और स्पेशली आज का दिन क्या हुआ वर्ल्ड में, दुनिया में, देश में, आपके आसपास, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हो सके तो वीडियो को औरों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।